इस प्रश्न पे यहाँ के और भी जैसे हाथ पट्टी वगैरह कई चीज़ के हैं, आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो ये सब लीगल धंधा, ये अपना ये जो धंधा करते हैं बियर शॉप का, ये लाइसेंस पास है इनका जो पुलिस चौकी में हफ्ता जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? पुलिस आप चौकी सीधे से प्रशासन में उंगली उठा रहे हैं? सीधी प्रशासन रहे चाहे कोई रहे। अरे आप क्या बोल रहे हैं सर? सुनिए मेरी बात, तो हफ्ता जाता है, चाहे पुलिस चौकी हो चाहे महानगर पालिका हो जी, हर जगह हफ्ता जाता है। नमस्कार, मैं राकेश तिवारी पीपीपी न्यूज़ की तरफ से। आज जनता के कुछ प्रश्न हैं, मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। जोर का झटका धीरे से। यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग क्या कहना चाहते हैं अपनी समस्याओं को लेके। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं, ना ज़मीन पे होगा ना आसमां पे होगा। हर पार्टियों का फैसला जनता के सामने होगा। इसी के साथ मैं अपने दो सब खत्म करते हुए सबका परिचय कराता हूँ आपसे। पहले आते हैं प्रभु, बोलिए आपका सर। मेरा नाम एडवोकेट आदेश बंसोड़े है, मैं कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से हूँ। सर आपका नाम? जय महाराष्ट्र, मैं एडवोकेट गिरीश दिवाण जी, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। सर आपका नाम? मेरा नाम वेंकटेश रायला, भारतीय जनता पार्टी। सर आपका नाम? टिंकू सिंह, समाज सेवक, भारतीय जनता पार्टी, वसई विरार जिला सचिव आरती उपाध्याय। अशोक शर्मा, कांग्रेस उपाध्यक्ष पालघर। जी सर बोलिए। वैभव खेडेकर, आम आदमी पार्टी। देखिए, यहाँ के कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। क्या यहाँ के रास्ते, यहाँ के नाले, यहाँ की सुविधा जनता को पूरी मिलती है? यहाँ पे हर चीज़ का काम टाइम पे होता है? यहाँ पे जनता परेशान है या यहाँ की जनता संतुष्ट है यहाँ के सत्ताधारी लोगों से? मैं प्रश्न शुरुआत करूँगा गिरीश दीवान जी से। अगर संतुष्ट रहती थी जनता सत्ताधारियों से, तो आज के तारीख में हम लोग एक जगह जुट के डिबेट नहीं करते थे। नहीं, आपका कहना क्या है? आप खुल के बोले, संतुष्ट बोलिए ना सर। आप क्यों कुछ दब रहे हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये यहाँ के जो 35 साल से जिन्होंने राज किया है, सर आपकी आवाज़ कुछ कम लग रही है आज। वसई विरार महानगर पालिका में 35 साल से जिन्होंने राज किया है, वो उन्होंने पूरे बहुजन विकास के नाम से सिर्फ कुछ लोगों का ही विकास किया है और वसई तालुका का। आप क्या कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों का खाली बहुजन विकास आघाड़ी ने विकास किया है? आपका तात्पर्य यही है ना? बराबर है। जी बोलिए। बराबर है, वही है। कुछ यानी बिल्डर लोगों का, कुछ अनलीगली जिन्होंने कंस्ट्रक्शन बांधा है, उनका ही विकास हुआ है। नागरिकों का विकास कहाँ है? देखिए, इनका कहना है नागरिकों का विकास नहीं हुआ है, पर्सनल अपने अपने कामों का विकास हुआ है। इसी के साथ में आप वाले के पास जाता हूं। इनके शब्द थोड़ा कठोर होते हैं लेकिन सही होते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि आप क्या कहेंगे इस विषय? आज 27 साल हो गए हैं, आम आदमी पार्टी कल आई है जी, बराबर है। तो हम आज अभी बोले कि हमको टाइम पर परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन टाइम से घर से निकलते हैं। 40 सेकंड दे पाऊंगा सर आप? बिल्कुल घर से निकलते हैं तो इधर आते हुए हम तो 1 घंटा लगता है, 15 मिनट का रास्ता 1 घंटे। इसका मतलब है कि हमारे रोड का क्या हाल है। पब्लिक के लिए सोचना पड़ेगा। जिसको हम 27 साल जीत के दे रहे हैं वो काम क्या कर रहे हैं। देखिए, इनका कहना है 27 साल यहाँ पे आपने बहुजन विकास आघाड़ी को जिताया है, अब वो आपको क्या दी है ये कहना है। जी मैं सही कह रहा हूँ? सही, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम भाजपा के प्रवक्ता के पास आते हैं। जी मैडम बोलिए, क्या कहना है आपका इस प्रश्न का उत्तर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ की जनता संतुष्ट हो नहीं हो, लेकिन ये बोलने तक की हिम्मत किसी में नहीं है कि हम यहाँ संतुष्ट नहीं हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? जनता डरी हुई है? बिल्कुल। देखिए, ऐसा बहुत बड़ा प्रश्न किया है आपने जनता से। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे गुंडागर्दी हद से ज़्यादा है। चुनाव के दौरान यदि आप लोग आएंगे तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। चुनाव के दौरान यहाँ किस प्रकार की गुंडागर्दी होती है, कैसे 107 में से 107 सीट आती है, ये सभी आप आके देखेंगे। देखिए, ये चुनाव का मुद्दा अलग है मैम, आप कहीं और भटक रही। मैं आज की साफ सफाई पे बोल रहा हूँ। साफ सफाई तो सर बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। यदि आप प्रगति नगर और रहमत नगर में पहुंच जाएंगे तो शायद आपको इस सिचुएशन में चलना पड़ सकता है। देखिए, कितनी शर्म की बात है कि इस तरह से एक महिला बोल रही है, कितनी शर्म की बात है। जी बोलिए मैम। जी, वहाँ पे खुले आम हर चीज़ें बिकी जा रही हैं, जो कि एक कानूनी अपराध भी माना जाता है। किसी भी चीज़ों को, कई चीज़ों पे बैन है जो हम ओपनली नहीं बेच सकते। जैसे मैडम क्या कहना चाहिए? जैसे आप जो मांस मच्छी वगैरह जो है, जो मांसाहारी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ ओपन बिकती है, रोड पे बिकती है। उन्हें यदि आप कुछ कहने जाते हैं, वो ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स को भी मारते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के प्रशासन पे बहुत बड़ा प्रश्न है। सत्ताधारी पार्टी का करामात है। मैडम आपके पास फिर आता हूँ।
कांग्रेस के हमारे देखिए एक क्या कहते हैं, इस प्रश्न में आपका क्या उत्तर है सर, बोलिए। मैं पहले आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सर मुझसे, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप मुझसे कैसे प्रश्न पूछेंगे? मैं पहले हाँ टॉपिक मेरे थ्रू आप लोगों से पूछ सकते हैं। टॉपिक पे आ रहा हूँ जी। जो आदमी यहाँ पे 27 साल 30 साल से एक छत राज किया है, एक छत राज किया है, जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे माध्यम से पूछे, मुझसे कैसे पूछेंगे? आपके मैं सत्ताधारी पार्टी हूँ, आपके मैं सत्य आप लोगों से पूछिए। आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हाँ, हूँ मेरे माध्यम कि से आप जो है हम लोगों को बुलाए हो, आप हम लोगों को बुलाए हो, आप सत्ताधारी पार्टी जो कि घोटाला किया, जो कोई काम नहीं किया, उसको क्यों नहीं बुलाए? आपको ले दे के आपका झोल झाल कुछ चक्कर। सर ये आपकी बात सही है, मैंने सभी सत्ताधारी पार्टियों के प्रमुखों को फोन किया है, सत्ताधारी के प्रमुखों को फोन किया है, मेरे फोन का किसी ने जवाब नहीं दिया। देखिए शायद मेरे प्रश्न कुछ कठोर है, मेरे प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं है, या तो कुछ बात है, इसीलिए सत्ताधारी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता या कोई भी आदमी नहीं आया है। मैं बोला आप अपने कार्यकर्ता को भेज सकते हैं, कोई कार्यकर्ता, कोई जवाब नहीं, कोई फोन, कोई रिस्पॉन्स नहीं। चले ठीक है, अगर वो नहीं आएंगे तो क्या डिबेट नहीं होगी? सर वो नहीं आएंगे तो डिबेट नहीं होगी? बिल्कुल डिबेट होगी जी। पब्लिक आप अपने प्रश्न रखिए, अगर पब्लिक के जनता के बीच में अगर पब्लिक का काम उन्होंने किया होता, अगर पब्लिक का काम किया होता, 50% भी काम किया होता तो आ जाते जी। वो काम नहीं किया इसलिए नहीं आए। मेरे पास समय का अभाव आगे भी जाता हूं। डिंगू सिंह जी, जैसे कि आप यहाँ पे समाज सेवक हैं, यहाँ की तकलीफ आप बता सकते हैं? क्या तकलीफ है, क्या प्रश्न है? पहले तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ आपको जी कि यहाँ पे जब चुनाव हुए जी तो ये जो हमारा 39 वार्ड है जी कि यहाँ की नगर सेविका जब विजयी हुई जी, उसके दूसरे दिन से वो कभी आज तक 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, दिखी नहीं। क्या बात है। देखिए एक नगर सेवक के बहुत बड़ा प्रश्न है जी। जब वो दिखी नहीं तो यहाँ विकास कैसे होगा? विकास कौन करेगा? देखिए अगर हम दूसरे नगर सेवक के पास जाते हैं तो हमें लटकी देता है, बोलता है आज नहीं कल होगा, परसों होगा। यहाँ पे जनता बहुत त्रस्त है, बहुत लेकिन आप परेशान भी है तो एक जनता। समाज सेवक है, आप भी तो प्रश्न उतार सकते हैं, मोर्चा निकाल सकते हैं जनता के लिए। हम लोग जनता के लिए मोर्चा निकालते हैं, प्रश्न उठाते हैं, लेकिन यहाँ जो सत्ताधारी पार्टी है उनके आगे यहाँ किसी का कुछ नहीं चलता है। सत्ताधारी पार्टियों के आगे किस मतलब यहाँ पे आप खुल के बोलिए ना सर, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुजन विकास आघाड़ी के आगे यहाँ किसका कुछ नहीं चलता। अगर हम कहीं महानगर पालिका में जाएंगे या लेकिन सर जीत के भी तो आ रहा, 27 साल से आ रही है, कुछ तो करते होंगे लोगों के लिए। जनता के हाथ में है, जनता जो चाहेगी वही होगा। अभी हम जनता से यही हाथ जोड़ मतलब के आप प्रार्थना कहना ये करते चाहते हैं। हैं माई बाप जनता है? नहीं कहना ये चाहते हैं माई बाप जनता है। जनता माई बाप है ना, अगर जी। वो जिताती है तो वही माई बाप हुआ। जनता को अभी इस बार सही फैसला कर रहा है कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। अगर जो सही आदमी को चुन के लाएंगे तो वो अपना विकास करेगा। जी मेरे पास समय का अभाव, मैं आगे जाता हूँ, मेरे पैनलिस्ट खड़े। सर यहाँ के प्रश्न सबके उत्तर आपने सुना, अब आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे 40 सेकंड में कहिएगा सर प्लीज। देखिए 40 सेकंड नहीं 40 साल लगेंगे, इतनी बड़ी चीज़ों के बारे में आपने सवाल पूछे हैं। जी। अभी यहाँ पे लोग जो इकट्ठा हो रहे, बड़े पैमाने पे भीड़ हो रही है जी। लेकिन पहले उन्होंने भी कहा कि बहुजन विकास आघाड़ी जो यहाँ के जो सत्ताधारी है पहले से, लेकिन सवाल सिर्फ मनपा का नहीं है। जी बोलिए ना, सवाल बोलिए। लोगों थोड़ा की सा जो देखो, समय का अभाव है। देखिए जी, लोगों जी, की जो समस्या है उसको जी, समझने की बात है। जी। लोगों को रोजगार नहीं है, ये सबसे बड़े सवाल है। अभी आप कहेंगे मनपा के चुनाव आने जा रहे हैं और इसके लिए हमको सिर्फ मनपा से रिलेटेड बातें करनी चाहिए, वो नहीं है। लोगों को रोजगार, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं नाला सोपारा, जी जी, जब ट्रेन से आते हैं तब हमेशा एक नारा लगता है, नाला सोपारा गरीबों का सहारा। ये तो नाला सत्य बात है, नाला सोपारा गरीबों का सहारा। तो जो सत्य बात है। गरीब जो मेहनत कश लोग हैं, हाँ। जो यहाँ पे भारत के संविधान ने उनको जो अधिकार दिए हैं, जी। वो गरीब लोग नाला सोपारा में आके रहते हैं। जी। और वो किस प्रकार से रहते हैं, तो बड़े पैमाने पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है। जी। लोग जो अपना मेहनत का पैसा है कहीं से कर्जा उठा के, किसी से उधार मांग के जो लेते आते हैं, वो ऐसे बड़ी जो लोड बेरिंग की बिल्डिंग है उनमें लगाते हैं। हमने देखा वसंत नगरी में बड़े पैमाने पे डिमोलिशन हुआ। जी, जी। लेकिन वो जो डिमोलिशन हुआ उसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है, उसके लिए जो लोक नेता जिम्मेदार है, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की? जो लोगों ने जो उसमें पैसा डाला था, नहीं सर, कहीं तो उससे जनता भी मूर्ख है ना, कहीं तो जनता को सोच के लेना चाहिए। मैं क्या ले रहा हूँ? भोली भाली है जी मैम, जनता भोली जी। है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहते हैं सर? बोलिए बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए मैं जनता से पूछता हूँ, जनता को भी ये देखना चाहिए कि वो क्या खरीद रही है। जनता देखिए, मैं आपकी बात को समझता हूँ, मैं उनके दिल को, दर्द को समझता हूँ। जनता को सब मालूम है। बोलिए बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? जनता को सब मालूम है कि ये क्या चीज है, क्या चीज है, लेकिन फिर भी क्यों ले रही है कि उसका सहारा बन रहा है। जनता के पास कोई पर्याय नहीं है। जनता के पास, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ जी बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आदमी का उतना बजट नहीं है कि कोई 20 लाख 22 लाख का फ्लैट ले, तो आदमी सोचता है कि मुझे फ्लैट का सिस्टम अगर 5 लाख 6 लाख 7 लाख, लेकिन आपको धोखा वहाँ मिलता, वो उसका वो कैसा लगता है? वो तो बताता है कि हम गवर्नमेंट से इसको पास करके 5 वाला ये बात देखो, सही बात पकड़ी है इन्होंने, इनकी बात को दम है।
देखिए इतने लोग खड़े हैं लेकिन किसी में दम नहीं है बोलने का, जो इन्होंने बोला। बोले आप बोले, वो उनके बोलते हैं बोलिए। कि हम गवर्नमेंट से पास करा के इसको बनाया, 5 वाले का बिल्डिंग बनाया, ऐसे बना रहे हैं क्या? जी। हम चीज सही बना रहे हैं तो गवर्नमेंट बना रही है ना। आगे जाता हूँ जी, आपके प्रश्न को खत्म नहीं किया था पूरा, बोलिए। तो ये देखिए, ये जो सवाल है, मजबूरी की वजह से लोग यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की मजबूरी है, ये तरह बात सच है। जिंदगी जीने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं अभी। तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन की एक बड़ी बात है। दूसरी बात, शांति शांति। हम अभी जिस एरिया में खड़े हैं, जरा कैमरा अगर पीछे अगर लगाएंगे, डायलिसिस सेंटर है। डायलिसिस सेंटर, देखो डायलिसिस पे आदमी कब जाता है? जब उसके जो दोनों किडनियां होती है, जो गुर्दे होते हैं, जब फेल हो जाते हैं। ये शांति, मैं सबको मौका दूंगा। आप समझिए, महानगर पालिका हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, लोगों से टैक्स वसूल रहे हैं। भाजपा के लोग हैं यहाँ पे कांग्रेस के लोग हैं, यहाँ पे सभी प्रकार के पार्टियों के लोग हैं जो जनता की जो जीने मरने के सवाल है उसके ऊपर राजनीति करते हैं। नहीं, लेकिन जैसा कौन राजनीति करता है सर? नहीं, भाजपा राजनीति कर रही लगातार अच्छे दिन। भाजपा तो यहाँ पे 20 साल से 25 साल। अरे तिवारी जी, केंद्र सरकार यहाँ से टैक्स वसूल रही है लोगों से। सर, तो आपका एक मिनट केंद्र सरकार का ये जिम्मेदारी बनता है, केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी बनता है। सवाल हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर को सिर्फ आलोचना करने का नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ के जो भी लोग हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, यहाँ पे सत्ता में क्या विरार नाला सोपारा केंद्र सरकार के अख्तियार में नहीं आता है? बड़े होते जा रहे हैं, तो मुझे सभी पैनलिस्ट को जवाब देना तो यहाँ 40 सेकंड बोला, आप 1 मिनट से ज्यादा लीजिए। एक ही मिनट लूंगा कि यहाँ पे लोगों 20 सेकंड लीजिए। लोगों की जो सवाल है उसको ढकने के लिए यहाँ पे बड़े गंदी राजनीति हो रही है। लोगों को चाहिए कि इन राजनेताओं को दूर करके अपने मुद्दों की राजनीति सामने लाए। जी, मैं ये जो प्रश्न आपने बोला, एक प्रश्न का उत्तर इनसे लूंगा, एक प्रश्न का बताइए। केंद्र और यहाँ से जो सुविधा इन्होंने जो बोला कि केंद्र सरकार में टैक्स जाती है, राज्य सरकार में टैक्स जाती है, बरोबर है। केंद्र सरकार में टैक्स जाती है, राज्य सरकार में भी टैक्स जाती है। यहाँ से जो महानगर पालिका जो कर वापरती है, कर जो लोगों से लेती है, वो महाराष्ट्र शासन में जाती है। लेकिन आज 2.5 साल से 132, 133 और बोईसर विधानसभा के जो इधर से तीन विधानसभा में से जो लोगों ने चुन के दिए हुए एमएलए, उनको कभी आपने देखा है कि विधानसभा में यहाँ के प्रश्न मानते हुए, यहाँ की समस्या मानते हुए? नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? उनकी खुद की स्कूल कॉलेज है, उनके खुद के हॉस्पिटल है, वो उनमें उनको रस है। इधर लोगों की सरकारी कुछ सुविधा होने में उनको रस नहीं है, इसके लिए ये हो रहा है। लोग ये आमदार हितेंद्र ठाकुर और आमदार क्षितिज ठाकुर, इनका सबसे बड़ा इधर फेलियर है इस बात। आमदार बोलिए, किसी का नाम आमदार जो वो है, वो आमदार है। उनका सबसे बड़ा यहाँ का फेलियर है, उनका सबसे बड़ा यहाँ का फेलियर है। ये प्रश्न आगे टिंकू सिंह जी जैसे उन्होंने और भी कई प्रश्न पूछे, इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे यहाँ की सुविधा के लिए? इसमें केंद्र सरकार का कोई गलती नहीं है। जो केंद्र से आता है, यहाँ जो फंड केंद्र से आता है, तो यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, उनको यहाँ देखना चाहिए ना। अभी आपके सामने देख लीजिए, पैसा लगाना चाहिए कहीं अच्छे काम में, तो लग रहा है यहाँ पे सर्कल बनाया जा रहा है। अच्छा, ये लेकिन सर्कल तो अच्छी बात है ना। अरे नहीं, अभी मेरी बात सुनिए। सर्कल अच्छी बात है, एक मिनट, सर्कल अच्छी बात है, सर्कल अच्छी बात है, लेकिन शौचालय चाहिए। एक मिनट, क्या बोले सर आप? यहाँ पे इतना पब्लिक है, शौचालय नहीं है। अभी आदमी आए शौचालय लगा, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बोलिए। ये जो बनाया गया है, ये गार्डन सबकी सुविधा के लिए बनाया गया ना। ये गार्डन सबकी सुविधा के, इस तरफ आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप इस तरफ ये गार्डन सबकी सुविधा के लिए, यहाँ पे है, बोलिए। ये गार्डन सबकी सुविधा के लिए बना है। प्लस वहाँ पे एक मिनट, सबसे पहले ये सुविधा के लिए बना। ये बोले शौचालय नहीं है, अंदर देखिए कितना बड़ा शौचालय बना है। देखिए आपकी बात बना है कि नहीं? मानता जी, बना है ना। गार्डन की बात बोलता हूँ। एक मिनट, मैं सभी को मौका दूंगा, इनके प्रश्न खत्म होने दीजिए। हमारे प्रगति नगर में शौचालय दिखाइए आप। ये गार्डन प्रगति नगर में खत्म होने दीजिए। 35 साल से सत्ता है ना। 35 साल में क्या है, आज मिला है 10 दिन में ये शौचालय बनाने के लिए? अभी चालू भी नहीं है वो। 45 साल तक सोए थे आप। एक मिनट, आता हूँ आपके पास। मैडम सोए थे आप। एक मिनट मैडम, देखिए एक महिला है और मैं सभी को बोलूंगा कि थोड़ा सा शांति और चीजें सुनिए, समझिए, बोलिए। मैं सभी को अधिकार दूंगा। मैडम, आप एक महिला है, आपको तकलीफ होती होगी, बिल्कुल, बताइए, आपकी तकलीफ बयान कीजिए।
जैसे शौचालय का उन्होंने बोला है कि शौचालय 35 साल में नहीं बना। आज की जनता जब जागरूक हो गई है, लोग आवाज़ उठाने लगे हैं, तब जाके शौचालय बना है। बात बोली है, इसके बाद मैं इसके पास जाता हूँ। जी बोलिए, आप क्या कुछ कहना चाहते थे? शर्मा जी आज जोश में लग रहे हैं, आप जोश में लग रहे हैं। इससे बात करेंगे सर। देखिए सुनिए, मैं मौका दूंगा। देखिए सुनिए, अभी भाई सुनिए ना, 5 साल दूंगा, रुकिए जरा, सुनो, नियम पालिए। 5 साल बजाय 7 साल निकल गया तो कोई काम नहीं हुआ। अभी जो चुनाव नजदीक है, इसलिए लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, सड़क बनाया जा रहा है। क्या बात मैं आपको मौका दूंगा, सभी का मौका दे रहा हूँ, आपका ही मौका दूंगा। सड़क बनाया जा रहा है, गार्डन का रिपेयर किया जा रहा है, कलर किया जा रहा है, सब बात दिखाया जा रहा है। मौका देंगे। देखिए आप मैं बोलता हूँ 33 साल से 27 साल से इनका राज है, ये हमको सबको पता है, लेकिन पब्लिक को क्या चाहिए, आम आदमी को क्या चाहिए, इसके बारे में पूरा सुविधा चाहिए, उसके बारे में हम विपक्ष भी कमजोर है। वो ये बात सत्य है, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष में एकता होनी चाहिए। हम बोलना चाहते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, उसमें मैं भी हूँ, लेकिन हम नए हैं। अच्छा, इसके लिए अभी देखो शौचालय इधर है, और भी बहुत महिलाएं सुरक्षा के बारे में भी है, और रास्ते भी है, स्ट्रीट लाइट भी है, उसका बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके हम बोलना चाहते हैं, जो आम आदमी के मुद्दे हैं, जैसे कि नौकरियां, सबको थोड़ा नौकरियां सब खत्म है, सामने से नौकरियां खत्म कर दिया है, और इधर लोकल ट्रेन से लेके यहाँ से हमारी सारी जनता है, जब मुंबई में जाते हैं काम के लिए या कहाँ से उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, या वैसे ही में हमारा अभी इंटरनेशनल पोस्ट ये किया है वो भी नहीं हो रहा है, मंजूर है। स्कूल और हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल चाहिए, 100 हॉस्पिटल का एकदम मंजूरी हुआ है, वो भी नहीं है। हॉस्पिटल के मुद्दे पे ना देखिए, आपने में जो बोला बहुजन विकास आघाड़ी, आपको शायद नहीं मालूम होगा, मैंने आपके सभी वरिष्ठों को फोन किया है, आपके सभी जितने बड़े नेता हैं उनको फोन किया है, उन्होंने एक यहाँ पे अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा है। अगर आपको तकलीफ है तो आप जाइए, उनको बोलिए, उनका एक प्रतिनिधि नहीं है। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा पैनल है, मैं बोल रहा हूँ, मैं सब देखिए, वो आए नहीं है, इसलिए आप ना बोलिए, आपको मैं पुराव दे दूंगा, वो नहीं आए। हाँ चलिए, आपसे नहीं, आप कोई पदाधिकारी है, उसके कोई चीज है, आपके पास कोई पद है, कार्यकर्ता को यहाँ पे नहीं है सर, आपकी प्रश्न को मैं रखा। अच्छा, बाद में बात करेंगे। जी आप बोलिए। जी सर, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि 27 साल से इनकी छत, आज 27 साल से इनकी यहाँ पे छत छाया, इनका एक छत राज है, आमदार से लेके खासदार सब लोग चुने गए। मैं गिरीश दीवान जी कुछ बोल रहे थे, मैं उनकी बात सुना जी। सर आप व्यक्ति पे न कीजिए, बाद में बात होगी, आप बाद में बात करेंगे। आप क्या चाहते हैं? रुकिए, आप रुकिए, आपकी बात को रखा गया, फिर मैं आपको मौका दूंगा। देखिए गिरीश दीवान जी कुछ कभी से बोल रहे थे। मैं पहली सुनिए सर, दूसरे बातचीत हो रही, कोई लड़ाई नहीं हो रही है जी। पहली अरे सुनिए ना, थोड़ा स्पेस बनाओ ना, थोड़ा दूर रहिए, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा दूर रहिए, चलिए थोड़ा दूर रहिए, चलिए सब लोग दूर रहिए। सर आप भी थोड़ा प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, सर पैनलिस्ट को दो, पैनलिस्ट पीछे हो जा रहे हैं, आप लोग आगे हो जा रहे हैं, आपके प्रश्न रख लो, आपके प्रश्न बोलिए, आप बोलिए, खुल के बोलिए। क्या बोलो, आप सवाल करिए, आपकी मैं तकलीफ, आपकी प्रश्न में आप सवाल करिए, मैं सवाल उनसे पूछूंगा, आप जो प्रश्न बोलेंगे मैं सभी कार्यकर्ता से पूछूंगा। आप सवाल करिए, मैं जवाब देता हूँ। मैं आपसे कैसा सवाल, आपकी किसी पार्टी का अधिकारी सर, मैं आप सवाल करिए। सर मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, आपकी तकलीफ पूछ रहा हूँ ना, आपकी तकलीफ क्या है? सर आपके पास कोई उत्तर नहीं है जी। आप बताइए तब। यहाँ आपको जो पानी, एक मिनट, यहाँ पे आपको पानी की सुविधा, रास्ते की सुविधा मिल रही है बरोबर से? देखो मैं बोलता हूँ, आपसे नहीं पूछा सर, बीच में कोई नहीं। मैं 30 साल हो गया नाला सुबारा में। बोलिए। देखो वक्त के हिसाब से नाला सुबारा वसी विरान में काम हो रहा है जी, इनके बोलने के हिसाब से वसी विरान में काम हो रहा है जी। चलिए आप बोलिए, आपकी आंखों में, आपकी रिस्क बोलिए, लोगों की आंखों में। मेरे पास वक्त का अभाव है, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दे सकता जी। बोलिए। पहली बात
पहली बात यानी एक मिनट जरा शांति शांति जी। पहली बात यानी मैं यहाँ के इतने सालों के देखिए, बाद इसको प्रश्न उत्तर बोलते हैं। इतने सालों के बाद इतने सालों के बाद भले ही सर आप लोग डिबेट होने देना चाहते हैं, डिबेट होना चाहते हैं, आराम से लीजिए। हाँ बोलिए, मैं मौका दूंगा आपको थोड़ी देर बाद। चिल्लाइए मत। पहले रुकिए। हाँ, चले बोलिए। ओ आम आदमी पार्टी जी ओ भाऊ सर, आप लोग चाहते हैं डिबेट, आप डिबेट खत्म करना चाहते हैं क्या? अरे आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं क्या? डिबेट खत्म करना चाहते हैं फिर आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं घड़ी। चलिए यानी पहली बार यानी भले हम लोग विपक्ष में है मगर यहाँ के आयुक्त के जो नए आयुक्त आए हैं मिस्टर पवार साहब जी, इनके हम दिलो जान से उनका शुभेच्छा देना चाहते हैं कि कुछ तो वसई के शहर के बारे में सुशोभीकरण के बारे में उन्होंने अच्छा निर्णय लिया, गार्डन बनाया, हर जगह पे चौक पे उन लोग सुशोभीकरण कर रहे हैं। इनका हम लोग सच्चे दिल से उनकी शुभेच्छा अभिनंदन करते हैं, शुभेच्छा देते हैं। मगर एक गार्डन बनाते हुए इन्होंने प्लानिंग के तरफ देखना चाहिए था। ये जो गार्डन आप कैमरा अगर घुमा के देखेंगे तो एक गार्डन आगे फ्यूचर में उड्डान पुल के सामने आने वाला है, जो फ्लाईओवर ईस्ट और वेस्ट के लिए बनने वाला है उसके सामने आने वाला, तो एक गार्डन निकलने वाला, टूटने वाला है। तो इसका जो बनाने के लिए जो करदाता से पैसा वसूला गया है उसका नुकसान हो जाएगा, पैसा वेस्टेज जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए इनका प्रश्न सही है, सवाल भी सही है, जो उन्होंने जो उत्तर दिया इसी बात को मैं अभी देखिए सत्ता पक्ष से कोई नहीं है, 2 साल से वो पक्ष में नहीं है, 2 साल से विजयी नहीं है, 2 साल से महानगर पालिका स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और उनका कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो सवाल है वो सवाल है। अब मैं दूसरे प्रश्न पे आऊँगा यहाँ के। सर मैं दूसरे प्रश्न पे जा रहा हूँ, वो प्रश्न खत्म हो गया, विवाद न बढ़ाइए। देखिए मैं दूसरे अपने प्रश्न पे जा रहा हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न है, सर आप रुकेंगे क्या जी? मैं दूसरे प्रश्न पे सर आप लोग तो शांत रहिए, मैं दूसरे प्रश्न पे जा रहा हूँ। यहाँ पे जो नशे के व्यापार हो रहे हैं, नशे की कुछ तकलीफ हैं, कुछ चीज़ें हैं, मैं खुले कर कुछ तकलीफ़ें भी हैं, कुछ मजबूरियाँ भी हैं, कुछ तकलीफ़ें, और जैसे कि बियर शॉप वगैरह हैं, हाथ भट्टी दारू है, जो कि खुलेआम बैठाते हैं बियर शॉप के अंदर या बाजू में रूम लेके, या फिर अपने बियर शॉप के सामने बरामदे में पिलाते हैं। क्या वो बात सही है? मैं इन्हीं सब नेताओं से पूछूंगा चाहूँगा। पहले तो महिला होने के नाते मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा, मैडम ये सही है क्या? बिल्कुल 100% ये सही है। यहाँ पे बियर शॉप जो है वो धड़ल्ले से चलते हैं, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती मैडम है। उस पे नहीं बोला, जो बैठा के पिलाते हैं बाजू में रूम में लेते यस हैं, बैठा के पिलाया जाता है उसमें, सामने खड़े पिलाते हैं। जी, और उसमें एक पर्दा लगा दिया जाता है ताकि अंदर की चीजें ना दिखाई दे, लेकिन बैठा के पिलाया जाता है। सही है, अंदर भी बैठते हैं लोग, बाहर भी बैठते हैं। बियर शॉप के अंदर भी लोग बैठते हैं पर्दे के पीछे, और बाहर दुकान के बाहर भी बैठ के पीते हैं, और बियर शॉप वाले बोलते हैं पीने के लिए। टिंकू सिंह जी, आप इस प्रश्न पे यहाँ के और भी जैसे हाथ भट्टी वगैरह कई चीज के हैं, आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो ये सब लीगल धंधा, ये अपना ये जो धंधा करते हैं बियर शॉप का, ये लाइसेंस पास है इनका जो पुलिस चौकी में हफ्ता जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? पुलिस चौकी सीधे से प्रशासन में उठा रहे हैं? सीधी प्रशासन रहे चाहे कोई रहे। अरे आप क्या बोल रहे हैं सर? सुनिए मेरी बात, तो हफ्ता जाता है, चाहे पुलिस चौकी हो चाहे महानगर पालिका हो जी, हर जगह हफ्ता जाता है। अगर नहीं जाता तो उनकी हिम्मत नहीं है। अगर हफ्ता नहीं जाता तो वहाँ पे बियर शॉप ये आम पब्लिक पूछ रही है, ये आम पब्लिक पूछ रही है। अगर हफ्ता नहीं जाता तो उनकी हिम्मत है क्या वो बियर शॉप में वो बैठा के उनको दारू पिलाएंगे? दारू पिलाते हैं, प्लस जब वो दारू पी के निकलते हैं तो अगल बगल अगर औरत हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, उनके साथ अभद्रता जैसी बातें करते हैं लोग। अगर उन पे कोई आम आदमी एक्शन लेता है, इसके लिए आपने कभी कोई लेटरबाजी की? नशे के ऊपर हमेशा लेटरबाजी हम लोग किए हैं, लेकिन जहाँ नशा बिकता है वहाँ पे 10 दिन के लिए बंद करेंगे, उसके बाद फिर तुरंत चालू हो जाएगा। इनका कहना है, एक मिनट भाई, इनका कहना है कि 10 दिन के लिए उसे रोका जाएगा और फिर उसे चालू किया जाएगा। देखिए थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, चीज़ें दे दीजिए थोड़ा। सर आप भी पीछे हो जाएंगे तो
चाहूँगा, देखिए इसमें कुछ बोलना चाहते हैं आप, बोलिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ, मैं तो ये हैरान हूँ कि जो सोसाइटी है, रहने की रेसिडेंसी जो सोसाइटियाँ हैं, उसके अंदर बीयर साहब का लाइसेंस कैसे इशू हुआ, और लाइसेंस इशू हुआ तो उसका कुछ गाइडेंस होता है। आज चलिए हम दिखाऊँ, अपना अम्बावाड़ी में राम बलराम बिल्डिंग में एक बीयर शॉप है, वहाँ पे खड़े लोग दारू अपना बीयर बाहर पीते हैं, अंदर पीते हैं। प्रतिनिधि है आपका भी जिम्मेदारी है जनता की तरफ से, सुनिए, क्यों नहीं उस पर बता रहा हूँ, वहाँ पे रोज मारामारी होता है, रोज वहाँ कल मारामारी होता है। कुछ बोलना चाहती, बोलिए। अरे सर दूर क्यों जा रहे हैं, यहाँ बाजू में ही ओसवाल है और 90 फीट है, 2 जगह है। आप अभी इस वक्त जाएंगे, आपको लोग वहाँ बैठे और पीते हुए नजर आएंगे। मैडम का बड़ा प्रश्न है ये। सुनिए, वहाँ पे रोज मारामारी भी, कल भी 100-200 लड़के जुड़ गए थे, वहाँ पे रोज मारामारी होता है, और पुलिस प्रशासन और प्रशासन की मिली भगत से हफ्ताखोरी से धंधा चल रहा है। मैं खुला आरोप है मेरा। मैंने एक्साइज में मैं खुद ने कई बार कंप्लेंट किया है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं निकला। अब मैं आगे जाता हूँ जी। देखो, माणिकपुर हो या वसई डेपो हो या अपना नालासराव डेपो हो या किधर कोने में हो, गर्द नशीले चीज मिलते कैसी है, क्योंकि वो सारे सब बंद है। प्रशासन ने कहीं ना कहीं फेलियर है। हम उसके लिए हम बाकायदा आम आदमी पार्टी ने जो इसके डिप्टी कमिश्नर से लेकर सबको लेटर दी है, क्योंकि वो कोने कोने में बिजनेस हो जाता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे आम आदमी को तकलीफ हो रही है। और सबको मौका देना है मुझे। और बड़ी बात मैं बोलता हूँ, आम आदमी के लिए आप जो फ्री की बात करोगे, 1 सेकंड 15 सेकंड में उसका उत्तर देता हूँ। फ्री की रेवड़ी आप बोल रहे हो, एक आमदार खासदार अगर फ्री बिजली ले रहा है, फ्री सब कुछ गाड़ी बीड़ी बंगला ले रहा है, तो और मैं बड़ी बात बोलता हूँ, आम आदमी पार्टी अगर पंजाब दिल्ली में फ्री बिजली देते हैं आम आदमी को, वो भी पूरा राज्य सरकार पूरे फायदे में, एक प्रश्न तो उसमें बड़ी पब्लिक के लिए उसमें छोटी बात क्या है। हम दिल्ली में देखिए सबकी बात में अलग अलग चल। दिल्ली में दारू नहीं चलता क्या? दिल्ली में दारू चलता कि नहीं? आराम से जी बोलिए आप जी, आराम से। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिल्ली में दारू बिकती कि नहीं? ये यहाँ के प्रश्न है। देखिए एक मिनट, ये लोकल, आप सब पीछे रहिए, ये लोकल प्रश्न है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। सभी से शांति रहने को बोलूंगा, सभी शांति रहिए, सभी शांति। आप सामने आइए, जिसको पूछना आप सामने आइए, पीछे से आइए, पीछे से। देखिए एक मिनट, मैं जो भी प्रश्न करूंगा यहाँ की करूंगा, यहाँ के शब्दों पे करूंगा, इस वार्ड की करूंगा, इस शहर की करूंगा, इस तालुका की करूंगा, बाहर की कोई बात नहीं। बहुत देर से आपको आराम से मैंने बहुत देर से आपसे बात नहीं की, आपको मौका नहीं दिया, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। आपको मौका दे रहे हैं, अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सवाल थोड़ा दूर हो जाइए, दूर होइए, चलिए। शराब और आप नशीली पदार्थों का जो आपने जो सवाल उठाया है, उसके ऊपर बोलना चाहूँगा कि लॉकडाउन में चाहे वो उद्धव ठाकरे की सरकार हो, चाहे अभी इनकी सरकार हो, ये भाजपाई भी बड़े चाव से नशीली पदार्थ और इसके बारे में बोल रहे हैं। ये कोई मनपा की बात नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री की फेल्यूर की बात है। और चाहे वो हफ्ता ले रहे यहाँ के पुलिस प्रशासन, तो वो आज के तारीख में एकनाथ शिंदे और फडणवीस की जो मिलीजुली सरकार है, नहीं प्रशासन का फेल्यूर की जो ये जो बात कर रहे हैं, तो उसका क्रेडिट इनको जाता है, भाजपाइयों को ही जाता है। अभी सवाल ये है, बियर शॉप के सामने मारामारी हो रहा है, किसी गुत्ते के सामने मारामारी हो रहा है, तो मैं ये चाहूंगा तिवारी जी, चाहे वो लाइसेंस हो या इलीगल हो शॉप, हाँ, एक बार आपने बंदर को शराब पिला दिया, फिर आप उससे सज्जनता की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? तो सवाल ये है, पूरी तरह से बैन होना चाहिए। सिर्फ 15 अगस्त को क्यों, सिर्फ 2 अक्टूबर को क्यों, सिर्फ 26 जनवरी को ड्राई डे क्यों होता है? अगर नशा बुरी है, सिगरेट के पैकेट के देखो नशा करने वाले तालियां बजा रहे हैं, देखिए नशा करने वाले तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है। तिवारी जी आराम से डिबेट होने दीजिए। तिवारी जी, मैं आपके प्रश्न ले रहा हूँ जी। तिवारी जी, लोगों को लगता है कि ये नशा गलत है, लेकिन सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स दारू से मिलता है। जीएसटी में लाइए दारू को, सबकी मांग है, लेकिन नहीं ला रहा है। दारू अगर जीएसटी में लाएंगे तो सरकार का टैक्स कम हो जाएगा। लॉकडाउन के चलते 100 करोड़ रुपया एक दिन में टैक्स वसूला इसी महाराष्ट्र के सरकार ने। इनका बहुत बड़ा प्रश्न है, एक दिन के चक्कर में जी, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो,
टैक्स लोगों से खून चूसा जा रहा है। मैं एक बात लोगों के चाहूंगा जी बात करनी चाहिए। लोगों के घर संसार से 1 मिनट दे दिया आपको। घर संसार ध्वस्त करके लोगों से खून चूसा जा रहा है, उनको नशा जारी करा रहे, ताकि जो बुनियादी सवाल है, आज जो मेरा भाई मजदूर जो घर पे आ रहे हैं थका होके, थकने से, अगर उसे शराब पिलाया जा रहा है तो ऐसा उसका दिमाग काम करना बंद करेगा। जब वो दिमाग काम करना बंद करेगा तब अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने भविष्य के लिए वो सोचना बंद करेगा। आदमी के मस्तिष्क को मारने के लिए एक साजिश है जी। और जिसका नाम ये शराब है। तो हम चाहते हैं कि इल्लीगल गर्दा या इल्लीगल शराब या जो गुत्ते हैं उनके ऊपर बैन नहीं, अगर बैन लाना है तो पूरी तरह से लाइए, यहाँ से इस जहर को मिटा दीजिए। क्या ये कोई राजनीतिक पार्टी है मांग कर सकती है क्या? नहीं, क्यों नहीं करती है? बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं सभी से पूछूंगा। देखिए, इनका कहना है कि क्या राजनीतिक पार्टी इसके लिए मांग करेगी कि शराबबंदी के लिए? टिंकू सिंह जी बोलिए। अब आप ये बताइए कि ये जो शराब के ऊपर बात हो रही है, कोई शराब किसी को ज़बरदस्ती तो पिलाता नहीं कि नहीं किसी के घर में जाके कोई किसी के घर में जाके कोई ज़बरदस्ती किसी को शराब पिला दे। देखिए सर, वो बात नहीं है, बात एक इसकी मांग करेंगे क्या? मांग क्या करेंगे जी। मांग करेंगे, हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको खुद समझना चाहिए, खुद सोच समझ कर आना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। इनका कहना है कि सोच समझ के करेंगे। मैं आगे जाता हूँ। गिरीश जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। अगर टिंकू सिंह जी बोल रहे हैं कि युवाओं को शराब खुद सोचना चाहिए, ये सब यानी फिलोसॉफी जो दे रहे हैं, मगर मैं टिंकू सिंह के बोलता हूँ कि ऐसा विचार गुजरात में भी होना चाहिए। गुजरात को खोल दो, शराब जो बैन लगाई, शराब जो बैन, बहुत बड़ा सवाल पकड़ा है इन्होंने, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इन्होंने बोला है। शराब अगर गुजरात में लीगली बैन है तो उसको बिहार में पिछले चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा था। शराब के ऊपर बैन लगाइएगा, तब महिलाओं ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। अच्छा, देखिए, ये जो लड़ाई है, टिंकू सिंह जैसे पुरुषों से हम लोग नहीं चाहेंगे, लेकिन जो बहन है हमारी, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो, चाहे वो मोदी भक्त क्यों ना हो, बहन तो है। लेकिन जो बहन है उनसे पूछिएगा शराब, क्योंकि जो घर जो ध्वस्त हो रहा है, वो किसी का पति मर रहा है, किसी का बेटा मर रहा है, बहन से पूछिएगा शराब। आप इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, मैं भाई साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि शराब की वजह से कई घरों में नाश हो रहा है। मैडम का कहना है कि शराब, कई बेटियों को शराब के नशे में जलाया जा रहा है, शराब के नशे में एसिड फेंके जा रहे हैं, शराब के नशे में बहुत से क्राइम हो रहे हैं, तो शराब का समर्थन नहीं करूंगी मैं। जी, आप कुछ करना चाहते हैं शर्मा? मैं बोलना चाहता हूँ कि आज आप लग रहे हैं वो क्या जितने हैं सबसे मजबूत आप लग रहे हैं। जी बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि वो क्या बताएंगे तुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं। क्या बात है? गुजरात में वो क्या बताएंगे तुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। गुजरात में शराबबंदी है, 100% बंदी है, लेकिन 170 आदमी शराब पी के मरे। वो शराब कहाँ पे गया, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ना कि गुजरात की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ के प्रश्नों को ले रहा हूँ, आप यहाँ के प्रश्नों को लाइए। केंद्र, राज्य, महाराष्ट्र, मैं क्या चाह रहा हूँ, तालुका के प्रश्नों को आप खड़ा कर सकते हैं तो जवाब दीजिए, अन्यथा ना बोलिए। शराब यहाँ पे भी बंदी होना चाहिए, यहाँ पे भी बंदी होना चाहिए। सरकारी स्कूल नहीं है बच्चों के लिए। वो कितना बड़ा प्रश्न उठाया इस आदमी ने। इस जितने लोग हैं, कोई किसी ने प्रश्न उठाया नहीं। क्या बोलना चाहेंगे आप सरकारी स्कूल के विषय में? क्या बोलेंगे? यहाँ इतने स्टूडेंट हैं, ये लोगों के पढ़ने की सुविधा है ही नहीं है सर। ये आम पब्लिक है सर, ये आम पब्लिक है, बिल्कुल आम इनके दिल का दर्द है ये। जी, देखिए एक मिनट सभी के पास। देखिए, इतने पब्लिक हैं, सरकारी स्कूल के लिए कितने लोगों ने आवाज है? आप बताइए, सरकारी स्कूल के लिए जब से हमारी सरकार बनी है, ये 6 महीने से, और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है चंद्रकांत दादा पाटिल के पास, जब से खाता गया है, तब से हमारी लगातार मांग चालू है कि जो पैसे हमारे शिक्षण के वहाँ प्रलंबित है, वो जल्दी से जल्दी रिलीज करके यहाँ लोगों को सुविधा दिए जाए। इनका ये कहना है। अभी कांग्रेस पार्टी, मैं बोलता हूँ कि हमारे कांग्रेस पार्टी की वर्तक फैमिली है। एक वफाई में कॉलेज है, वफाई में एक मिनट रुकिए भाई, हमारे सुनिए भाई, कांग्रेस पार्टी के अंदर जब हमारी सरकार थी तो वर्तक बोलिए। मैं क्या बोलता हूँ कि कांग्रेस
कांग्रेस की सरकार थी, वर्तक एंड फैमिली, वर्तक फैमिली ने वसई में देखो सरकारी स्कूल बनाया, सरकारी स्कूल वसई में बनाया, बिरार में बनाया, और आज दिन के यहाँ पे इतने बच्चे घूमने सब जो है आराम से सबसे बोल रहा आराम से जी। यहाँ पे सारी इंग्लिश स्कूलें सब प्राइवेट स्कूलें हैं, यहाँ पे शिक्षा माफिया लोग। आराम से जी बोलिए, आप लास्ट में देखो, सबका है। मैं आज़ादी के 75 साल हम यूज ये कर रहे हैं, आप उत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, तो उस आज़ादी में हम महिला सुरक्षा ठीक है, हमारा शिक्षण व्यवस्था ठीक है, हमारा कोई भी सड़क, कोई भी महाराष्ट्र की कोई भी सड़क, कोई भी शिक्षा व्यवस्था ठीक है क्या? उसके लिए प्रश्न हजारों है, उत्तर किसी के पास नहीं है। प्रश्न हजारों सभी से मैंने अपने लिए पूछे। देखिए, जितने मेरे पास मैंने 3 प्रश्न पूछे थे, वक्त समय से ज़्यादा हो गया, मुझे लेना था 10 से 15 मिनट, अब हो गया पौना घंटा। इसी के साथ में अपने खत्म बताओ। जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवा।